हर हर महादेव से नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। कौन सी जानकारी है? महादेव तक अपनी बात को पहुँचाना है आपको। तो कैसे पहुँचाएं? तो उसका नंदी जी एक माध्यम है। तो नंदी जी को बोल करके आप शिव जी तक, महादेव तक अपनी बात शीघ्र ही पहुंचा सकते हैं। तो उसको बोलना कैसे है? उसका भी एक नियम और एक ढंग होता है, क्रम होता है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैं आप सभी शिव भक्तों को आज की इस कथा में, आज के इस वीडियो में वही सब बताने का प्रयास करूंगा कि आप सभी शिव भक्तों की जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं, बात जो भी आप शिव जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंदी जी के माध्यम से आप किस प्रकार से कहें कि वो भोले बाबा तक तत्काल पहुंचे और आपके जीवन में जो भी समस्याएं और दिक्कतें हैं उसको वो दूर करे हमेशा के लिए। तो चलिए मित्रों, आप कहते हो कि मंदिर जाते समय नंदी के कानों में, बहुत सुंदर प्रश्न है मित्रों, बहुत भाव से और आनंद से है और जनमानस के कल्याण के लिए है, ये सब के लिए है जो मैं आप सभी शिव भक्तों को बताने जा रहा हूं। अगर गलती भी करते होंगे तो उसको आप सुधारेंगे। ये इतने जोरदार प्रश्न है। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी नहीं उड़ाते हैं। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं और खुद उड़ाते हैं। दूसरा उड़ाने वाला कोई नहीं होता, हम खुद उड़ाते हैं। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके यहाँ क्या ऐसा है और कुछ ने उसने धर्म में ऐसा है। कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है। हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है, हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगता है, लगने लगता है। दूर के ढोल हमें सुहावने लगते हैं। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? जितने भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्र ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्र के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से ही बताई जाती हैं। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन तक बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा? तो ये भी हमारे शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। माँ पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। माँ पार्वती का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा है। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया क्योंकि ईर्ष्या प्रवृत्ति। अभी आपने सुना होगा कि कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बैर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्ष्या जागती है, अपने आप कोई बैर नहीं है लेकिन ईर्ष्या रहती है अपने अंदर, आप अंदर से उसकी आपके प्रति ईर्ष्या जागती है, उसका कोई बैर नहीं है आपसे और ईर्ष्या जाग गई, भीतर से ईर्ष्या जागती है। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी न किसी की बुराई करते हैं, हम लोग तो पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या? कभी तुम नहीं मिले, कभी उनका सामने हुआ नहीं हुआ, तो बुराई क्यों कर रहा है? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था, हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा? नहीं ना। अपने विवेक से काम लीजिए। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, माँ पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चल दिया, मालूम पड़ गया।
तब नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे। पिताजी 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 कर कर जगाया। उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए। पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे। क्या करें हम? जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तो मार दें। माँ ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम उसको कैसे मारें? क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया। शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख लिए, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था, जितने भी है, गणेश जी ने बताया। इस बात को आप याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है, वो इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा, किसको कहूँ? शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में है, मैं किसको कहूँ? शिव जी को कह करके थक गया। पिताजी को बोल बोल कर थक गया। पिताजी जागते ही नहीं। अब मैं किसको कहूँ ये बात? किससे कहूँ? किसको कहूँ? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था। शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है। पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा। गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा। शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुल गए। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा जो कहा यहाँ मैं आप सभी शिव भक्तों को सुनाने जा रहा हूँ, आपने ये कथा कहीं नहीं सुना होगा, किसी चरित्र में नहीं सुना होगा। आप लोग ध्यान देना, इस संवाद को गौर से ध्यान देना। सनातन धर्म के हंसी उड़ाने वालों कह देते हैं कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, नंदी के यहाँ जाकर के बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना। जो सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं वो अच्छे से समझ लें इस बात को। क्या होता है? नंदी तप में लीन, शिव जी तप में लीन। शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा। नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले? किसके खुले नेत्र? महादेव के नेत्र खुले, शिव जी के नेत्र खुले। ये मन का तार। नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहाँ कहा, यहाँ पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक का बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई। खबर पहुंच गई। उसको जानो, लुटाइए, ये मौका मिला है आनंद का। दिल से, प्रेम से नंदी से कहा। नंदी ने देवाधिदेव महादेव से नहीं कहा, केवल नंदी आंख बंद कर करके बैठे थे। कहते से भगवान गणेश के शब्द शिव जी तक पहुंच गए। शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिए, आप नंदी से कहते हो मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है। आपको केवल नंदी से प्रेम से कहना है, नंदीश्वर मेरे बाबा, मेरे बाबा, आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है। आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते?
नंदीश्वर से कहा, शिव जी तक पहुंच जाएगी, शंकर के नेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और महादेव आपके यहाँ खड़े मिलेंगे। मेरा महादेव आपके पास खड़ा मिलेगा। खास तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं नंदी को कहने से क्या होता है, ये शिव तत्व की कथा आशुतोष शिव महापुराण की कथा कह रही है। कहाँ वहां तक पहुंचा, दिल से दिल तक भगवान नंदी के कानों में कुछ बोलने से सीधे बोल देते हैं आप लोग नंदी के कानों में। नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका, नहीं मालूम? चलिए आज मैं आप सभी शिव भक्तों को वो तरीका बताने जा रहा हूँ। बेलपत्री की जो डंडी रहती है, जो बीच का भाग, ध्यान देना जरा सा, ये जो बीच की डंडी है, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की डंडी का भाग, समझ रहे हैं आप? बीच की 2 पत्ती, उसके बीच में जो डंडी का भाग होता है। जब हम देवाधिदेव महादेव से जब कोई बात कहने वाले होते हैं ना, बाबा बहुत दुखी हूँ बाबा, बहुत तकलीफ चल रही है बाबा, मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है बाबा, मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो डंडी होती है, इस उंगली और अंगुष्ठ से उस डंडी को पकड़ा जाता है। बाबा के कर्ण में, कान में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापस आ जाते हैं। देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो करना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्ता है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में है, उतना कि उतना फल हम आपके फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्र का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्र की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्र का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर आप समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को नंदीश्वर के इस वक्तव्य को बताया, कथा के माध्यम से सुनाया कि नंदी जी से के कान में कहने वाली बात भोले बाबा तक पहुंचती है ही है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहन, अगर ये उपाय, ये वीडियो आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो, उसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवानमस्तुभ्यम, ये नंदीश्वर महादेव की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली बार, तब तक के लिए आप सभी शिव भक्तों से विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।